और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना के कमबैक की। दरअसल हरियाणा में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। फरीदाबाद में एक मामला, पहला मामला जो है वो सामने आया है। 28 वर्षीय युवक संक्रमित पाया गया कोरोना से। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। गुरुग्राम में भी कोरोना का मामला सामने आया। गुरुग्राम में भी 3 दिन में 2 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। मुंबई से लौटी महिला और एक बुजुर्ग शामिल हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें, भारत के साथ साथ अन्य देशों का भी अगर जिक्र करें, तमाम कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कोरोना को लेकर हालात गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भारत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। इससे पहले मुंबई में कोरोना के मामले सामने आए और मौत का भी आंकड़ा सामने आ चुका है भारत में। तो फिलहाल हरियाणा प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोरोना के मामले सामने आए हैं। 28 वर्षीय युवक कोरोना से संक्रमित, एक बुजुर्ग महिला, आपको बता दें एक बुजुर्ग भी शामिल है कोरोना में, जो कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में कोरोना की फिर से एंट्री हुई है। अब लोगों को सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो फिर से बढ़ने लगे हैं और जिसकी वजह से हमने फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ कोरोना का देखा कि कितना घातक रहा। तो कोरोना के कमबैक से स्वास्थ्य महकमा इस वक्त अलर्ट मोड पर है। गुरुग्राम में कोरोना का मामला सामने आया है। 3 दिन में 2 नए मामले कोरोना के मिले हैं। फरीदाबाद में भी कोरोना का मामला सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें, देश के और अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो स्वास्थ्य महकमा फिर से अलर्ट मोड पर है कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए। तो कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सतर्क और सजग रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि जिस चीन से कोरोना का फैलाव हुआ पूरे देश दुनिया में, चीन में भी इस वक्त कोरोना से गंभीर हालात बने हुए हैं और इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी कोरोना लगातार, आपको बता दें अन्य कंट्रीज़ में भी कोरोना के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं। और इस वक्त फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक हमारे साथ ब्यूरो चीफ और गुरुग्राम से साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुलशन, आपका रुख करते हुए जानकारी दें, कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। 3 दिन में 2 मामले सामने आए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है और पेशेंट की क्या हालत है, क्या घर पे ही है आइसोलेट? देखिए, बिल्कुल ये अब गुरुग्राम में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है और 3 दिन में 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जो कि अब उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग भी उनकी निगरानी कर रहा है और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इसमें एक महिला है और एक बुजुर्ग है। जिस महिला को कोरोना पॉजिटिव आया है वो अभी हाल ही में मुंबई दौरे पर थी और मुंबई से होकर आई थी और उसकी जो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री है वो अभी मुंबई की बताई जा रही है। और जैसे ही वो मुंबई से यहाँ पहुंची तो उसमें लक्षण दिखे और लक्षण के बाद जब उसकी जांच की गई तो जांच में उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिर उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। इसी तरह एक बुजुर्ग हैं, उन्हें भी इसी तरह के लक्षण दिखे थे, सर्दी जुकाम या बुखार जैसी स्थिति होती है, तब उनकी जांच की गई तो उन्हें भी कोरोना पाया गया। तो अब एक बार फिर कोरोना अपनी फिर दोबारा से रफ्तार जो है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से साइबर सिटी गुरुग्राम पहले भी कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा मामले सामने देखे गए थे और अब एक बार फिर जिस तरह से कोरोना के 2 नए मामले अब सामने आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जरूर है और स्वास्थ्य विभाग लोगों को भी अब ये सलाह दे रहा है कि आपको यदि सर्दी है या जुकाम है या बुखार है, सबसे पहले आप उसकी जांच कराएं। जांच कराने के बाद आप को अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं या कोई भी संक्रमित आपको पाया जाता है तो आप लोगों से दूरी बनाए रखें और होम आइसोलेशन में रहने की उनको सलाह दी गई है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक करता हुआ भी नजर आ रहा है
हालांकि जिस तरह जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे जब हमारी इस बारे में बातचीत हो पाई तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल जो दोनों कोरोना पॉजिटिव है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो देखी गई है, इस वजह से उनको कोरोना जो है हुआ है। हालांकि कोरोना होने के कारण अब और लोग जो है उसकी चपेट में ना आए, इसलिए अब उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल लोगों को ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी तरह के आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जांच कराएं और जांच के बाद ही आप घर से बाहर निकलें। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर दस्तक दे चुका है। जिस तरह से 2 नए मामले सामने आए हैं तो उससे एक बार फिर हड़कंप जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद में हालांकि अभी एक ही मामला सामने आया है, लेकिन ये मामला बढ़े ना, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में भी जिस तरह से 2.5 साल बाद कोरोना ने दस्तक दी है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। और हरियाणा में, पूरे हरियाणा की ही अगर बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम जो कोरोना के दौरान जो सिस्टम था उसको एक्टिवेट करने के लिए एक बार फिर कहा गया है। फरीदाबाद में भी तमाम चीज़ों को, चाहे लैब टेस्टिंग की बात हो, चाहे अलग से बेड्स आरक्षित करने की बात हो, ये तमाम ऐसे प्रयास हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी शुरू कर दिए गए हैं। चूंकि एक पहला मामला आया है और सफदरजंग में हाइपरटेंशन की बीमारी का इलाज कराने के लिए वो एक मरीज सेहतपुर से यहाँ पहुंचा था दिल्ली में, और वहाँ जब उसकी टेस्टिंग की गई तो अभी 2 दिन पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट फरीदाबाद के पास में उसको कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की एक रिपोर्ट भेजी गई थी। और उस रिपोर्ट के बाद में एक टीम गठित हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई, जिसके निगरानी में अब वो पेशेंट है। हालांकि बताया जा रहा है कि पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसके सैंपल लिए गए हैं, डीएनए टेस्ट भी उसका कराया जा रहा है, और इसके जो साथ में परिवार था उसको भी उससे अलग रखने की उसको सलाह दी गई है। लेकिन इसी बीच में अब चूंकि डॉक्टरों की तरफ से अगर कोरोना जैसी स्थिति अगर दोबारा से आती है तो उसको लेकर तैयारियां शुरू की गई है। खाने पीने को लेकर भी विटामिन सी की कहा जा रहा है कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, अगर सर्दी जैसी स्थिति हो तो वो अपने खाने पीने पर ध्यान रखे। और जिस तरह से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर बता रहे थे, आइसोलेशन को लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा दूरी बना के परिवार के लोगों से भी अलग रहें जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल में किस तरह से कौन सा वेरिएंट इस कोरोना का सामने आता है। चूंकि हांगकांग, सिंगापुर, चीन, वहां ये कोरोना जिस तरह से फैल रहा है तो कितना ये घातक होगा, कितना नहीं होगा, इन तमाम चीजों पर भी स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे में गुलशन बात की जाए, चूंकि साइबर सिटी, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो जिस तरह से लोग वहां पर रहते हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि कोरोना के मामले बढ़ते हुए नज़र ना आए। चूँकि इससे पहले हमने देखा कि जब कोरोना का फेज़ 1 और फेज़ 2 था, किस तरह से लगातार बढ़ते हुए केसेस चले गए। लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता किस तरह से देखी जा रही है? और अगर बात की जाए स्वास्थ्य महकमे के अलर्ट की तो आपने बात की, लेकिन जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है उनकी सिचुएशन क्या अभी नजर आ रही है? देखिए, आपने ठीक कहा कि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के सामने पहले आए थे, और अब जिस तरह से 2 फिर नए मामले सामने आए हैं तो ज़रूर एक लोगों में भी अब हड़कंप जैसी स्थिति ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि पूरे हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो पहले स्थिति कोरोना के समय में तमाम हर जिले में स्थिति स्वास्थ्य विभाग की थी कि चाहे आइसोलेशन वार्ड बनाने की बात हो या लैब टेस्ट की बात हो या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी बात हो, तो अब वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो एक एक करके जो है तैयार की जा रही हैं। समय रहते ही यदि स्वास्थ्य विभाग इन सभी जो प्रक्रिया है वो अगर पूरी कर लेता है तो आने वाले समय में यदि कोरोना के हालात और ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उस चीज़ से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि पहले हमने देखा कोरोना के समय में ऑक्सीजन की एक बेहद कमी होती थी। अब क्या स्वास्थ्य विभाग इन सभी चीज़ों पर नज़र रख रहा है? हम जरूर इस पर भी स्वास्थ्य विभाग के जो गुड़गांव के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, हम उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे और जल्द ही दर्शकों को भी ये भी जानकारी देंगे कि गुड़गांव का स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर है, क्या क्या सुविधाएं उन्होंने कोरोना आने से पहले ही जो तैयारी है वो की हुई है। हालांकि जो 2 केसेस अभी सामने आए हैं
वो जरूर होम आइसोलेशन में है, अपने घर पर ही हैं। उन्हें दूसरों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जिस तरह से पहले एक कमरे में कोई भी कोरोना पेशेंट होता था तो वहीं वो अंदर रहता था, उसे जो भी चीज़ें मुहैया कराई जाती थी तो वो अंदर ही मुहैया कराई जाती थी। अब फिर वही स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि आप सबसे पहले जो है होम आइसोलेशन में रहें। ज़रूरत जो भी है आपको परिवार के अन्य लोग जो है उनकी सहायता करके जो है वो वहाँ उनके कमरे तक वो पहुँचा सकते हैं। और एक मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अब मास्क का इस्तेमाल ज़रूर अब दोबारा से ये प्रचलन देखने को मिल सकता है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि कोरोना के समय में हर किसी के चेहरे पर जो मास्क नज़र आता था, अब फिर दोबारा से वो मास्क वाली स्थिति ज़रूर नज़र आ सकती है। क्या ये 2 मामले जो अब नए सामने आए हैं उससे क्या अन्य मामले और देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो मुंबई की बताई जा रही है और मुंबई में कोरोना के मामले और भी ज्यादा सामने आए हैं। बिल्कुल, वहां पर तो मौत का भी आंकड़ा सामने आया है मुंबई में। हालांकि जिन पेशेंट की मौत हुई है वो और भी जो है और भी चीजों से वो ग्रसित थे, और भी बीमारियां उन्हें थी। इस बीच अगर बात की जाए देवेंद्र, फरीदाबाद में जिस व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? फरीदाबाद में कोरोना का पेशेंट सामने आया है, उसकी अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का वो काम करता था और हाइपरटेंशन की जिस तरह से बताया जा रहा है कि उसको बीमारी थी और सफदरजंग दिल्ली वो अपना इलाज कराने के लिए गया था और ऐसे में उसको खांसी जुकाम भी हुए। तो इसी बीच में उसके वहाँ सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग के बाद में ही ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि उसको कोरोना था। 2 दिन पहले ही फरीदाबाद हॉस्पिटल में उसके रिपोर्ट भेजी गई थी, क्योंकि फरीदाबाद से संबंध रखता है वो पेशेंट। तो ऐसे में यहाँ भी एक टीम गठन किया गया और उसके घर पे भेजे गए, उसको आइसोलेशन में रखा गया और उसके बाद में हालांकि अब बताया जा रहा है कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुका है। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए अब चूंकि अलर्ट मोड में हेल्थ डिपार्टमेंट आ चुका है तो ये तमाम तैयारी की गई है। हम फिलहाल अभी फरीदाबाद के सिविल सर्जन के ऑफिस में पहुंचे हैं, वो तैयारी इस बात को लेकर कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो अपना बयान भी देंगे कि किस तरह से जानकारी के लिए देवेंद्र और गुलशन, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको